विज्ञान नौका के सेवक श्री गोविंदराव देसाई ग्वालियर, इन्होंने स्वानुभव दिया है, अपना स्वानुभव रखा है। और स्वानुभव ही प्रमाण होता है, क्योंकि अन्य प्रमाण ये निर्णय की कसौटी पर नहीं टिकते, लेकिन स्वानुभव ये प्रमाण सदैव इन्हें आजमाने के और विज्ञान की कसौटी पर सदैव उपस्थित रहता है। तो वो स्वानुभव उन्होंने प्रकट किया है, जिसे अध्यात्म विज्ञान शाला पत्रिका फरवरी मई 1910 के अंक में प्रकाशित किया गया है। लेख अत्यंत समर्पक और यानी अल्प और यानी पिन पॉइंट रहने से देने का मोह संवरण नहीं हो रहा है। आइए अत्यंत मौलिक ऐसा हम विज्ञान के उपदेशकों के लिए आंखें खोलने वाला एक चेतावनी भरा संदेश इस रचना में है। आइए अवलोकन करें। दिव्य चक्षु प्राप्त हुए मुझे 46 वर्ष हुए। इस अवधि में मनन एवं निधिध्यासन द्वारा मुझे जो स्वानुभव हुआ उसका अल्प में सारांश यह है। दिव्य चक्षु प्राप्त हुए मुझे 46 वर्ष हुए। इस अवधि में मनन एवं निधिध्यास द्वारा मुझे जो स्वानुभव हुआ उसका अल्प में सारांश यह है कि 1. दिव्य चक्षु प्राप्ति के पश्चात स्वस्वरूप की स्थिति की स्थिरता होने तक 7 भूमिकाएं चढ़नी पड़ती है। यानी दिव्य चक्षु प्राप्ति के पश्चात स्वस्वरूप की स्थिति की स्थिरता होने तक 7 भूमिकाएं चढ़नी पड़ती है। दिव्य चक्षु प्राप्त व्यक्ति बहुत होते हैं, किंतु दिव्य चक्षुवान बिरला ही हो पाता है, क्योंकि हम शब्दों को इसलिए दोहरा रहे हैं कि अत्यंत मौल्यवान ऐसा मार्गदर्शन है हम अध्यात्म विज्ञानियों को कि दिव्य चक्षु प्राप्त व्यक्ति बहुत होते हैं, किंतु दिव्य चक्षुवान बिरला ही हो पाता है, क्योंकि उसमें का पहला जीव भाव अर्थात व्यष्टि का सूक्ष्म अहंकार संपूर्ण तथा सद्गुरु में लय होने की आवश्यकता होती है। जीव भाव अर्थात व्यष्टि का सूक्ष्म अहंकार संपूर्ण तथा सद्गुरु में लय होने की आवश्यकता होती है, परंतु वह लय नहीं होने पाता। अहंकार लय होने में जो बाधाएं आया करती है वे निम्न प्रकार की है। अहंकार लय होने में जो बाधाएं आती है वे निम्न प्रकार की है। अब वो बाधाएं जो हमारे और स्वरूप स्थिति के बीच में आती है। दिव्य चक्षु का उपदेश कर लेना अर्थात 5 तत्व 3 गुण साम्यावस्था मिठास अक्षर व पुरुषोत्तम भाव का वर्णन करना। दिव्य चक्षु का उपदेश कर लेना, इतने पर ही कई दिव्य चक्षु प्राप्त सज्जन अपना इति कर्तव्य समझकर संतुष्ट रहते हैं। यानी उपदेश जिन्हें आ गया 5 तत्व 3 गुण साम्यावस्था मिठास अक्षर व पुरुषोत्तम भाव का वर्णन जो कर सकते हैं, वे इतने पर ही कई दिव्य चक्षु प्राप्त सज्जन अपना इति कर्तव्य समझकर संतुष्ट रहते हैं और अन्यों के व्यष्टि चरित्र पर अर्थात अपनी व्यष्टि दृष्टि की सापेक्षता से गुण दोष न्यूनता देखते रहते हैं। यानी अब अन्यों के व्यष्टि चरित्र पर ध्यान रखते हैं अन्य लोगों के, और व्यष्टि दृष्टि की सापेक्षता से यानी व्यष्टि बनकर ही व्यष्टि के गुण दोष हम देख सकेंगे। तो इसी तरह व्यष्टि दृष्टि की सापेक्षता से गुण दोष न्यूनता देखते रहना, यानी दूसरे में कमी अधिक देखते रहना। अन्यों के दोष देखकर और वास्तव में जो नहीं रहते उनको अन्यों पर आरोपित कर लोगों में उनका स्वार्थ और व्यष्टिरूप प्रतिष्ठा के हेतु प्रचार तथा प्रसारित करना।
यानी अन्यों पे ही ध्यान देना, उन्हीं की चुगली स्तुति और निंदा करते रहना और उन पर अपने मनगढ़ंत आरोप आरोपित करना और उनके व्यष्टि रूप प्रतिष्ठा को कमी करने के लिए प्रचार और प्रसार करना, यानी द्वेष जलन मत्सर। उपदेश प्राप्त मनन निधिध्यासरत दिव्य चक्षुवान पुरुषों में क्षोभ निर्माण कर उनकी सहज समाधि भंग करना। उपदेश जिनको मिल गया है, उपदेश प्राप्त मनन निधिध्यासरत यानी जिनका अभ्यास चल रहा है अध्यात्म विज्ञान का, वैसे दिव्य चक्षुवान पुरुषों में क्षोभ निर्माण कर देते हैं, यानी आपस में लड़ाइयाँ कर देना, चुगली कर देना, किसी की बुराई कर देना, इस प्रकार उनकी सहज समाधि में भंग करना। क्योंकि प्रत्येक दिव्य चक्षुवान ये अपने सहज समाधि में रहता है, वो तो स्वयं ही मनन चिंतन निधिध्यासन के द्वारा अपने स्वस्वरूप को जानने में लग गया है और वो अपने सहज समाधि में स्थित है। अब इन ऐसी बातों को क्षोभ निर्माण करके आपस में लड़ाइयाँ करवा करके उनकी सहज समाधि भंग करना, ये भी बहुत बड़ा व्यत्यय है, इसे भी हमने पहचानना चाहिए। आत्मनिरीक्षण करने को समय न मिलना, सभी बातों के लिए समय मिलना, चुगली चहाड़ी बुराई यानी इन बातों के लिए समय मिलना, लेकिन आत्मनिरीक्षण करने को समय न मिलना। मुझ में कौन सी विकार है, कौन सी बुराइयां है, क्या मैं अपने वर्ण कर्म पे स्थित हूँ, क्या मैंने क्या करना चाहिए, मैं कैसा हूँ, इस प्रकार का आत्मनिरीक्षण करने को उनको समय नहीं मिलता। बाकी बातों के लिए भरपूर समय मिलता है। कायिक वाचिक तथा मानसिक सात्विक तप का अभाव, और ये तो है, काया का तप कहाँ है, वाचा का तप कहाँ है, मानसिक तप कहाँ है और सात्विक तप कहाँ है, ये सब तप श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में विस्तार से वर्णन है उसका, जो हम देख सकते हैं। और इनका अभाव है हम में इनका अभाव है और उन अभावों को हम आत्मनिरीक्षण के बगैर नहीं जान सकेंगे। 10वां, भगवान के समान चरित्र, शारीरिक तथा व्यष्टि रूप स्थूल कर्मों का तथा आदि भौतिक दृश्यों का समान दृश्य अन्य दिव्य चक्षुवान पुरुषों में दिखते रहें, इस प्रकार की समवर्तनात्मक भावना धारण करने की लालसा रखना, यानी समवर्तन की लालसा रखना। भगवान जैसा ही कोई भेषधारी और व्यष्टि रूप स्थूल कर्मों में लगा हुआ और आदि भौतिक दृश्यों का समान दृश्य अर्थात दिव्य चक्षुवान पुरुषों में दिखते रहे, यानी कल्पनाओं को प्रत्यक्ष में आने की एक सनक रखना। व्यष्टि रूप सद्गुरुत्व स्थापन करने की चेष्टा रखना, यानी अपनी मान बढ़ाई प्रतिष्ठा बढ़ाना और अपना शिष्य परिवार तैयार करने का प्रयास करना। व्यष्टि रूप सद्गुरुत्व स्थापन करने की चेष्टा करना, इस प्रकार के हमारे विज्ञानियों को स्वस्वरूप जानने में बाधा बनने वाले ये तत्व है। और इसका अंगुली निर्देश अध्यात्म विज्ञान उपकेंद्र विज्ञान नौका कार्यालय लश्कर ग्वालियर के संचालक श्री गोविंदराव देसाई ग्वालियर ये स्वानुभव के स्वरूप में बता रहे हैं। हमने सावधान होना ही चाहिए। इसलिए ऊपरी निर्दिष्ट दोषों के निवारणार्थ सब प्रेमी दिव्य चक्षुवान पुरुषों को मैं प्रार्थना करता हूँ कि सद्गुरु भगवान के कुछ महत्व के निम्न अपने चित्त में दृढ़ अंकित करके तदनुसार आचरण करने का प्रयत्न करें, जिससे भगवान का कार्य अविरत शांतिपूर्वक चलते रहे। भगवान कहते हैं किसी का व्यक्ति चरित्र नहीं देखना। भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इन्होंने सबको अपने जो यानी अध्यात्म विज्ञान के अभ्यासक है उनको ये चेतावनी दी है कि किसी का व्यक्ति चरित्र नहीं देखना। और हम
सामाजिक समष्टि पारमिष्टि दिशा की ओर बढ़ने वाले लोग हैं, इसलिए किसी का व्यक्ति चरित्र नहीं देखना चाहिए। इसका आशय यह है कि जिन कार्यों से समष्टि को हानि हो अथवा होने की संभावना हो, उन कार्यों का स्ववर्णानुसार प्रतिकार करना प्रत्येक का कर्तव्य है। व्यष्टि चरित्र नहीं देखना, लेकिन समष्टि को हानि होने का अगर कोई अंदेशा हो तो जागरूक रहकर अपने वर्ण के द्वारा प्रतिकार करना चाहिए। यह प्रत्येक का कर्तव्य है। यानी इस विद्या को शुद्ध, निर्मल, सरल और सहज प्राप्त ऐसी रखने का कर्तव्य ये सभी विज्ञानियों का है। काम, क्रोध और लोभ ये तीनों गुण यद्यपि प्राकृतिक हैं, तथापि व्यक्ति लाभ के लिए वे हानिकारक होने से त्याज्य है। काम, लोभ और क्रोध ये तीनों गुण यद्यपि प्राकृतिक है, ये प्राकृतिक है, और तथापि व्यक्ति लाभ के लिए वे हानिकारक होने से त्याज्य है। व्यष्टि उपयोग में न लाते हुए समष्टि कल्याण के लिए, किंतु समष्टि कल्याण के लिए वे दैवी होने के कारण साक्षी भाव युक्त ग्राह्य है। समष्टि कल्याण के लिए इनका उपयोग होना चाहिए, वो ग्राह्य है। इन तीनों के तीन विपरीत भाव, अब इन तीनों के तीन विपरीत भाव भी है। मोह, मद और मत्सर आसुरी होने के कारण वे सर्वथैव त्याज्य है। मोह, मद और मत्सर, इस तरह नर तन के बैरी नरक द्वार दुखदाई, यह भगवान का पद देखना। नर तन के बैरी नरक द्वार दुखदाई, इस पद को हम आने वाले एपिसोड में अवश्य प्रस्तुत करेंगे। और यहाँ श्री गोविंदराव देसाई इनका एक स्वानुभव जो अध्यात्म विज्ञान शाला पत्रिका फरवरी-मई 2010 के अंक में प्रकाशित हुआ है, उसको हमने यहाँ उद्धृत किया, स्वानुभव इस मालिका में। तो मित्रों, यहाँ विदा लेते हैं। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा।